असलम कादरी साहब आज से पहले ईमान के सिलसिले में कुछ नाकिस थे। माशाअल्लाह कल तकमील ईमान हो गई, कल तकमील ईमान हो गई। मेरे आका ने फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। मेरे आका ने फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह निस्फ ईमान है। यानी गोया के निकाह से ईमान की तकमील हो जाती है। वजह क्या है कि जब आदमी निकाह करता है, शादी कर लेता है, तो निगाहें नीची हो जाती है, निगाहें नीची हो जाती है। अब आदमी गुनाहों की तरफ माइल नहीं होता, निगाहें नीची होती, गुनाहों की तरफ माइल नहीं होता, न जाने कितने गुनाहों से बच जाता है। इसलिए तो कुरान ने कहीं फरमाया कि निकाह करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम शादी करोगे तो जिनसे शादी करोगे वो तुम्हारे लिए पर्दापोश हो जाएगा, तुम उनके लिए पर्दापोश हो जाओगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान ने फरमाया तुम उनके लिए लिबास हो जाओगे, वो तुम्हारे लिए लिबास बन जाएगी। तुम उनके लिए लिबास बन जाओगे, तुम्हारे लिए वो लिबास बन जाएगी। इसलिए कुरान ने कभी फरमाया फन के हु माता बालकुम, निकाह करो जो तुम्हारे दिल को भाए, उसी से शादी कर लो जो तुम्हारे दिल को भाए। चाहे पूरनपुर में हो, चाहे बरेली में हो, चाहे मुरादाबाद में। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। काजी जैसा काबिल आदमी दिल्ली के अंदर इमामत करते हैं। इस फकीर का वहां दिल्ली के अंदर जाना हुआ, मैंने इनकी इज्जत देखी, इज्जत देखी, इमामत करते हैं माशाअल्लाह। रमजान शरीफ के महीने पर जाना हुआ, देखा न जाने कितने आदमी आ रहे हैं। हजरत का कहना हुआ कि हमारे उस्ताद हैं, लोग चले आ रहे हैं, मुलाकात के लिए चले आ रहे हैं। इस इज्जतदार आदमी, ऐसा आलिम आदमी अगर चाहता तो पूरनपुर में अच्छी से अच्छी लड़की मिलती, हाँ बड़ा से बड़ा खानदान मिलता, बहुत सारा जहेज मिलता। मगर इन्होंने जहेज को नहीं देखा, इन्होंने जहेज को न देखा, दौलत को ठुकरा दिया, माल को ठुकरा दिया, कुरान की आयत पर अमल किया। फन कहू माता वाला या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। कुरान की आयत पर अमल किया। कुरान ने कुरान में अल्लाह फरमाता है फन कहू माता वालकुम, जो तुम्हारे दिल को भाए, जिसकी तरफ तुम्हारे दिल का मैदान हो जाए, उससे निकाह कर ले। मेरे नबी के सुन्नत को जिंदा कर दिया, मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया। सरकार ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो समझो मुझसे नहीं है। तो सुनो मोहतरम हज़रात, निकाह करो, शादी करो। निकाह करना नबी की सुन्नत है और तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है। दुनिया के अंदर जितने अंबिया किराम आए या आएंगे, सबने शादी की। अगर एक दो ने शादी नहीं की तो वो भी शादी करी। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी शादी नहीं की, आसमान पर हैं, जब आसमान से जमीन पर आएंगे तो आप भी शादी फरमाएंगे, आप भी निकाह फरमाएंगे, आपकी औलाद भी होगी। पता चला कि निकाह करना सिर्फ मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है। तो मौलाना असलम कादरी साहब ने, है ना, नबी की सुन्नत को जिंदा किया और ईमान की तकमील भी कर ली। माशाअल्लाह, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको औलाद सालिह अता फरमाए और दीन मतीन पर हमेशा कायम व दायम रखे। एक पता दुरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह।
10 मिनट सुनने के मूड में है, 10 मिनट सुन सकते हैं, सुन सकते हैं 10 मिनट। तो आप तवज्जो सुनिए कि 10 मिनट सुनिए, शायद पसंद आए, मौलाना पसंद आया जाए। 10 मिनट सुनिए आप, जरा ज़हन हाजिर कीजिए। आप जिस समाज में रहते हैं, हमने आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, उसके बारे में मुकदमा खींचते हैं, उनके बाद हम तमीज़ निकाल देंगे। मुकदमा खींचते हैं, तमीज़ खींचते हैं, उनके बाद नतीजा निकालेंगे। क्योंकि हम सुगरा कुबरा वाले आदमी है ना, तो आलम मुतगय्यर है, मुतगय्यर हाजिर से आलम हाजिर से नतीजा निकलता है। तो अब सोचिए, कुरान की आयत हमने तिलावत की, उसको ज़हन में रखिए। अल्लाह फरमाता है सलामुन अला इबादिल लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो उस पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया, जिसे अल्लाह ने बरगुज़िदा बनाया, जिसे अल्लाह ने चुन लिया। ना समझते ने, मुंतखब करना, चुन लेना, उन पर क्या हो, सलाम हो। कुरान फरमाता है। हम और आप जिस समाज में रहते हैं, हम भी चुनते हैं, चुनते कि नहीं चुनते हैं? जब इलेक्शन का जमाना आता है ना, तो हमने कभी चुना किसी को, तो वार्ड का मेंबर चुना। जब हमने चुना तो वार्ड का मेंबर चुन लिया। गांव है तो हमने चुना 5 साल के लिए, तो किसको चुना, प्रधान बना। जब हमने चुना आगे चल के, जैसे पूरनपुर की सरजमीन है, टाउन एरिया है, तो चेयरमैन बन गया। फिर इलेक्शन का जमाना आने वाला है, हम चुनेंगे तो क्या मिल जाएगा, एमएलए बन जाएगा। फिर आगे चुनेंगे जाके तो एमएलसी बन जाएगा या एमपी बन जाएगा जाके। फिर चुनेंगे जाके तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये तो बनेगा। तो देखो, कभी आवाम चुनती है और कभी हुकूमत चुनती है। आवाम ने चुना तो वार्ड का मेंबर बना, प्रधान बन गया। आवाम ने चुना तो एमएलए बन गया, चेयरमैन बन गया, एमपी बन गया। हुकूमत जब मुंतखब करती है तो किसी को एटीएम बना दिया, किसी को डीएम बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को डीएम बना दिया, किसी को कलेक्टर बना दिया। यह हुकूमत के चुनने का काम है, यह हमारा चुनना है और हुकूमत का चुनना है। इंसान ने चुना, मगर कुर्बान जाओ, मेरा रब जब चुनने पर आता है, मेरा परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो वार्ड का मेंबर बहुत मेरा परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो एमएलए नहीं बनता। मेरा परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो एमपी नहीं बनता, कलेक्टर नहीं बनता, डीएम नहीं बनता, प्रधानमंत्री नहीं बनता। मेरा परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो इमाम आज़म बनता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो इमाम आज़म बनता है। परवरदिगार जब चुनता है तो गौसे आज़म बनता है। परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो गरीब नवाज सुल्तान हिंद बनता है। परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो महबूब इलाही बनता है। परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो साबिर पाक बनता है। परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो साबिर पाक बनता है। परवरदिगार जब चुनने पर आता है तो मखदूम पाक बनता है। परवरदिगार जब चुनता है तो इमाम अहमद रज़ा बनता है। परवरदिगार जब चुनता है तो फाजिल बरेलवी बना करता है, आला हज़रत बना करता है। जब परवरदिगार चुनने पर आता है तो मुफ्ती आज़म बनता है। परवरदिगार जब चुनता है तो मोहम्मद का शेर बना करता है। परवरदिगार जब चुनता है तो ताजुश शरीयत। क्या बात है, बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम हज़रात, ये मेरे रब का चुनना है, मेरे रब का चुनना है। जब मेरे रब ने चुन लिया, और चुनने में देखो, हमने वार्ड का मेंबर चुना, किसी को एमएलए बना, एमएलए के लिए चुन लिया, किसी को एमपी के लिए चुन लिया। कै साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल तक बहुत उसका उरूज और दबदबा रहा। बिल्कुल। किसी को मिनिस्टर बना दिया गया, हुकूमत ने चुन के मिनिस्टर बनाया। 5 साल तक उसका रौला रहा। 5 साल के बाद वही पैदल। मगर मेरा जब चुनने पर आता है, मेरा रब किसी को चुन लेता है। शाजी मोहम्मद शेर बना दिया, हमेशा के लिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या बात है। बेशक, मेरा रब जब चुनने पर बहुत खूब, बहुत खूब। ताजुश शरीयत बन गया। क्या कहने,
अब कोई ताज शरिया नहीं बनेगा, चुनेगा तो मुफ्ती आजम बन गया, अब कोई मुफ्ती आजम नहीं आए। क्या बात है, चुनने पर आता है तो मुजद्दिद आजम क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा बन गया कि हमेशा के लिए मुफ्ती आजम है, हमेशा के लिए ताज शरिया है, हमेशा के लिए मुजद्दिद आजम है, हमेशा के लिए गौसे आजम। मेरा परवरदिगार चिंता है। मोहतरम हज़रात, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने और आपने चुना किसी चेयरमैन को, एमएलए को चुने, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक औला रहा, 5 साल के बाद वही पैदल 5 साल तक आप जा सकते हैं किसी दुनियाई काम के लिए। हो सकता है आपका काम कर दे, इसके मूड में आए तो आपका काम कर देगा। 5 साल के बाद कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरा परवरदिगार जब चुन लिया है सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुल्तान हिंद गरीब नवाज को चुन लिया, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का बादशाह ऐसा चुन लिया है कि जरूरत पड़ी मौलाना असलम कादरी को कि हमारे यहाँ बच्चा हो जाए गरीब नवाज के चौखट पर। है क्या कहने, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक नाबीना को जरूरत पड़ गई दुआ खा जाए, नाबीना को जरूरत पड़ गई क्या बात है, गरीब नवाज के चौखट पर चले गए तो आंख में बीनाई आ गई। बेशक सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के चौखट पर गए तो आंख में बीनाई आ गई, आंख में रोशनी आ गई। तो अल्लाह तबारक तआला ने उन औलिया किराम को, उन बुजुर्गाने दीन को ऐसी ताकत तो फरमाई है कि दुनिया से कहकर चले गए, न दुनिया में हूँ न दुनिया का तलबगार। है क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, न दुनिया में हूँ न दुनिया का तलबगार। शाहजी मोहम्मद शेर में चले गए कहते, न दुनिया में हूँ न दुनिया का तलबगार हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। है क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। मोहतरम हज़रात, बाजार जाना ऐब की बात नहीं है, बाजार जाना ऐब की बात नहीं है। मेरे सहाबे कराम कसरत के साथ बाजार जाते, कसरत के साथ बाजार जाते। आपने सुना होगा दुनिया की तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया की तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर है। किताबों में आया है अगर नमाज करने पढ़ने के लिए गए जमात के साथ नमाज अदा की 27 दुर्जा फजीलत हासिल है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी नमाज पढ़ने गए, यूं ही मस्जिद में मौलाना नूरुल मोहम्मद साहब हसनी की तकरीर सुनने के लिए गए, तब भी सवाब है। तो दुनिया की तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और दुनिया की तमाम जगहों में सबसे बुरी जगह कौन है? बाजार है। बाजार है कि नहीं? मगर भाई नियत पर बात है। साहबे कराम कसरत से बाजार जाते थे, उनसे पूछा गया कि दुनिया की तमाम जगहों में बुरी जगह बाजार है, आप लोग बाजार क्यों जाते हैं? तो लोगों ने जवाब दिया साहबे कराम ने, हम बाजार इसलिए जाते हैं कि बाजार में कसरत से लोग मिलते हैं, जब कसरत से लोग मिलते हैं तो कसरत से सलाम करते हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, सब पर सलामती हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक ताकि मेरे नबी की सुन्नत की बढ़ोतरी हो जाए, सुन्नत बढ़ जाए। सरकार ने फरमाया उन्हें भी सलाम करो जिनको पहचानते हो, और उन्हें भी सलाम करो जिनको नहीं पहचानते हो। बेशक बहुत खूब, बेशक साहबे कराम कसरत से सुन्नत बाजार जाते थे ताकि सलाम करें, सरकार की सुन्नत को फैला दें। देखो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना क्या वाजिब है।
जवाब देना वाजिब है। मगर मुफ्ती साहब हमारे नूर मोहम्मद साहब है ना, माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती का उन्होंने कोर्स भी किया है। सुनो तो उलमाए किराम ने फरमाया है कि एक मकाम ऐसा भी है तो वाजिब को तो आपको करना ही है, मगर एक मकाम वहाँ है कि वाजिब को करने से सुन्नत के करने में ज्यादा सवाब है। वो कौन है? वो सलाम करना। इसलिए सलाम करने के लिए दिल गुर्दे की बात चाहिए। आदमी समझता है इसको सलाम करें कि न करें, शैतान कहता मत करो, है ना। आप चाहेंगे करें तो शैतान भगा के मत करो, ये तो छोटा है, इसको सलाम क्यों करोगे, इसको सलाम क्यों करोगे? हक बात है, बेशक। ये तो छोटा है, इसको क्यों सलाम करें, ये फना है, इसको क्यों सलाम करें? तो देख, शैतान तो कहता मत कर, मगर मेरे नबी की हदीस है, सरकार ने फरमाया उसे भी सलाम कर जिसे तू पहचानता, और उसे भी सलाम कर जिसको तुम नहीं पहचानते हो। तो मोहतरम हजरात, ये तो बुजुर्ग दीन, इससे मजाज मालूम हुआ कि दुनिया में बाजार जाना ऐब की बात नहीं है, मगर बाजार जाकर बाजारी बन जाना ये ऐब है। बाजार जाकर हक बात, बेशक। बाजारी बन जाना ये ऐब है, दुनिया में रहना ऐब नहीं है। अगर दुनिया में रहना ऐब होता तो कमोबेश 1,40,000 अंबिया किराम दुनिया में ना आते, वो दुनिया में ना आते, वो दुनिया में रहे तो मालूम हुआ कि दुनिया में रहना ऐब नहीं है, दुनिया में रहकर दुनियादार बन जाना है। क्या बात है, बेशक, बहुत खूब। दुनिया में रहकर दुनियादार बन जाना ऐब है। दुनिया में रहो मगर दुनियादार ना बनो, दुनिया में ऐसा रहो, ऐसा गुजारो दुनिया के अंदर कि दुनिया तुम्हारे कदम के नीचे रहे और तुम के ऊपर हो। ऐसा रहे कि दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे रहे, दुनियादार मत बनो। आज दुनिया क्या है? फानी है, चंद दिन के लिए दुनिया में कब तक ऐश करोगे? एक वक्त ऐसा भी आना है कि इस दुनिया को लात मार के जाना है, इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया किसी के साथ वफा न करती है, दुनिया किसी के साथ वफा न की। अगर दुनिया वफादार किसी के साथ वफाई कर लेती तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने पैगंबराने हम आए, सब पर मौत तारी हुई, सब दुनिया को छोड़कर चले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के हैं, कल की खबर नहीं। तो मोहतरम हज़रात, हम आपको यही पैगाम देकर जाएंगे कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसी तौफीक अता फरमाए, ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम दुनियादार ना बने, बल्कि दुनिया में रहकर दूसरों को दुनिया के अंदर जीने का सलीका सिखा दें, जीने का तरीका बता दें कि आप बुजुर्गान दीन दुनिया के अंदर लोगों ने कैसी जिंदगी बसर की, हम उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें।